नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने चैनल लिसनर्स बुक क्लब में। ये एपिसोड गुनाहों के देवता बुक सीरीज़ जिसे लिखा है धर्मवीर भारती ने, उसका पार्ट 9 है। आगे के 8 एपिसोड आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए सुधा और चंदर की इस पवित्र प्रेम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सुधा के जाने के 8-9 रोज़ बाद सुधा का खत आता है। खत में सुधा चंदर से लिखती है, मेरे भाग्य, मैं इस बार तुम्हें जिस तरह छोड़ आई हूँ उससे मुझे पल भर को चैन नहीं मिलता। अपने को तो बेच चुकी, अपने मन के मोती को कीचड़ में फेंक चुकी। तुम्हारी रोशनी को ही देखकर कुछ संतोष है। मेरे दीपक, तुम बुझना मत, तुम्हें मेरे स्नेह की लाज है। मेरी ज़िंदगी का नरक फिर मेरे अंगों में भितना शुरू हो गया है। तुम कहते हो कि जैसे हो निबाह करना चाहिए। तुम कहते हो कि अगर मैंने उनसे निबाह नहीं किया तो यह तुम्हारे प्यार का अपमान होगा। ठीक है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए निबाह करूँगी, लेकिन मैं कैसे संभालूँ अपने को? दिल और दिमाग बेबस हो रहे हैं। नफ़रत से मेरा खून उबला जा रहा है। कभी कभी जब तुम्हारी सूरत सामने होती है तो जैसे अपना सुख दुख भूल जाती हूँ, लेकिन अब तो ज़िंदगी का तूफ़ान जाने कितना तेज़ होता जा रहा है कि लगता है तुम्हें भी मुझसे खींचकर अलग कर देगा। लेकिन तुम्हें अपने देवत्व की कसम है, तुम मुझे अब अपने हृदय से दूर न करना। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी याद के ही सहारे मैं ये नरक झेलने में समर्थ हूँ। तुम मुझे कहीं छिपा लो, मैं क्या करूँ? मेरा अंग अंग मुझ पर व्यंग कर रहा है। आँखों की नींद खत्म है। पाँवों में इतना तीखा दर्द है कि कुछ कह नहीं सकती। उठते बैठते चक्कर आने लगा है। कभी कभी बदन कांपने लगता है। आज वो बरेली गए हैं तो लगता है मैं आदमी हूँ। तुम्हें लिख भी तभी रही हूँ, तुम दुखी मत होना। चाहती थी कि तुम्हें न लिखूँ, लेकिन बिना लिखे मन नहीं मानता। मेरे अपने, तुमने तो यही सोचकर यहाँ भेजा था कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, लेकिन कौन जानता था कि फूल में कीड़े भी होंगे। तुम्हारी अभागिन सुधी। बिंती अपनी शादी के लिए डॉक्टर शुक्ला के साथ गांव जा रही थी। जाने से पहले बिंती ने झुककर चंदर के पैर पकड़ लिए और सिसक सिसक कर रोने लगी। चंदर ने बिंती को उठाया और पास की कुर्सी पर बिठा दिया और सिर पर हाथ रखकर बोला, आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। मैं अब प्रेत हो चुका हूँ बिंती। चंदर अब एकांत चाहता था और वो चंदर को मिल गया था। पूरा घर खाली, सारे घर में सिर्फ सन्नाटा और उस सन्नाटे का प्रेत चंदर। चंदर चाहे टूट जाए, चाहे जितना बिखर जाए, लेकिन चंदर हारने वाला नहीं था। वो हार भी जाए, लेकिन हार स्वीकार करना उसे नहीं आता था। उसके मन में अब सन्नाटा था। अपने मन के पूजा गृह में स्थापित सुधा की पावन प्रांजल देव मूर्ति को उसने कठोरता से उठाकर बाहर फेंक दिया था। मंदिर की मूर्तिमयी पवित्रता बिंती को अपमानित कर दिया था। अब उसका मन टूटा हुआ खंडहर था, जिसके उजाड़ बेछत कमरों में चमगादड़ बसेरा करते हैं। बिंती जब से गई उसने कोई खत नहीं भेजा था। सुधा के भी पत्र बंद हो चुके थे। पम्मी के 2 खत आए। पम्मी आजकल दिल्ली घूम रही थी, लेकिन चंदर ने पम्मी को कोई जवाब नहीं दिया। अकेला अकेला, बिल्कुल अकेला। सहारा मरुस्थल की नीरस भयावनी शांति। बिंती के ब्याह के 15 दिन रह गए थे कि सुधा का एक पत्र आया। सुधा ने लिखा था, चंदर, एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो। आज शादी के 6 महीने बाद भी मैं यही कहूँगी चंदर कि तुमने अच्छा नहीं किया। मेरी आत्मा सिर्फ तुम्हारे लिए बनी थी।
उसके रेशे में वे तत्व हैं जो तुम्हारी ही पूजा के लिए थे। सुधा के पत्र के जवाब में चंदर ने लिखा, मैं अच्छा हूँ। हर एक आदमी ज़िंदगी से समझौता कर लेता है, किंतु मैंने ज़िंदगी से समर्पण कराकर उसके हथियार रख लिए हैं। अगर मुझे अकेला छोड़ दो तो बहुत अच्छा होगा। कभी ज़िंदगी में कोई ज़रूरत आ पड़े तो ज़रूर याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अपने में संतुष्ट, चंद्र कुमार कपूर। नवंबर का एक खुशनुमा विहान। सोने के कांपते तारे सुबह की ठंडी हवाओं में उलझे हुए थे। आकाश एक छोटे बच्चे के नीलम नयनों की तरह भोला और स्वच्छ लग रहा था। क्यारियाँ शरद के फूलों से भर गई थी और एक नई ताजगी मौसम और मन में पुलक उठी थी। चंदर अपना पुराना कत्थई स्वेटर और पीले रंग के पश्मीने का लंबा कोट पहने लॉन में टहल रहा था। सहसा एक कार आकर रुकी और पम्मी उसमें से कूद पड़ी और कंवारी हिरणी की तरह दौड़कर चंदर के पास पहुंच गई और बोली, हेलो माय बॉय, मैं आ गई। चंदर कुछ नहीं बोला। आओ ड्राइंग रूम में बैठो, उसने उसी मुर्दा सी आवाज़ में कहा। उसे पम्मी के आने की कोई प्रसन्नता नहीं थी। तो आगे के एपिसोड में हम देखेंगे कि चंदर और पम्मी के बीच में क्या बातें होती है। क्या चंदर और पम्मी की ज़िंदगी कोई नए सफ़र पर जाएगी? क्या पम्मी का आना चंदर के जीवन में कोई नई शुरुआत होगी? तो जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड, और प्लीज़ तब तक के लिए मेरे वीडियो को कम से कम किसी एक फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ और इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।